वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज है 26 फरवरी 2023 का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे और 25 फरवरी और 26 फरवरी दोनों का करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और एक चीज़ और, इसके बाद जो अगला अंक प्रकाशित होगा 27, 28, 27 और 28 फरवरी, 1, 2, 3, 4 और 5 मार्च, इतने दिनों का अंक 6 मार्च को जारी किया जाएगा। उसके बाद फिर कंटिन्यू चलेगा। छः मार्च से तो 6 मार्च से डेली कंटिन्यूअस करंट अफेयर्स का सेशन चलेगा। तो ये 6 मार्च को हम लोग 27, 28, 1, 2, 3, 4, 5 डेट का हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर डेली का करंट अफेयर्स लगातार चलेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस 25 और 26 फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स को। पहला है कि हाल ही में किस संस्थान ने लॉन्च किया भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स। तो भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स किस संस्थान ने जारी किया? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक सहायक कंपनी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स लिमिटेड। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक सहायक कंपनी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स लिमिटेड, NSE इंडिसेज लिमिटेड। इसे किस कार्यशाला में लॉन्च किया गया? तो बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी के द्वारा आयोजित बेंगलुरु के कार्यशाला में। तो सेबी ने बेंगलुरु में एक कार्यशाला का आयोजन किया था। उसी में इस भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक सहायक कंपनी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स लिमिटेड अर्थात NSE इंडिसेज लिमिटेड। अगला है कि हाल ही में किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? किसने? दक्षिण अमेरिकी देश पेरू ने। तो हाल ही में दक्षिण अमेरिकी देश पेरू ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा और मुद्रा है सोल। अगला है कि हाल ही में अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो हाल ही में अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? नई दिल्ली में। इसका आयोजन 24 फरवरी 2023 से लेकर 26 फरवरी 2023 तक किया गया। 24 फरवरी 2023 से 26 फरवरी 2023 तक। इसका उद्घाटन केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। इसका आयोजन भारत और दक्षिण कोरिया के राजनयिक संबंधों के 50 बरस पूरा होने के उपलक्ष्य में किया गया और इसका आयोजन नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। इसमें 21 केंद्रों के 256 ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने हिस्सेदारी लिया। अगला है कि हाल ही में प्रसिद्ध नृत्यांगना कनक रेले का निधन हो गया। वे किस क्लासिकल नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? तो हाल ही में प्रसिद्ध नृत्यांगना कनक रेले का निधन हो गया। वह किस क्लासिकल नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? तो केरल का एक प्रसिद्ध नृत्य है मोहिनी अट्टम। केरल का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? मोहिनी अट्टनम। तो इन्हीं की नृत्यांगना थी मोहिनी अट्टनम की कनक रेले। इन्हें 1990 में पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।
और वर्ष 2006 में मध्य प्रदेश के कालिदास सम्मान से भी इन्हें नवाजा गया था। अगला है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कि हाल ही में भारत में कब केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2023 मनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में कब केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया। कब? 24 फरवरी 2023 को। 24 फरवरी 2023 को क्यों? क्योंकि 24 फरवरी 1944 ईस्वी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम लागू हुआ था। 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम लागू हुआ था। इसी कारण 24 फरवरी 2023 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2023 मनाया गया। अगला है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने टेस्ट कैरियर के शुरुआती 9 पारियों में 800 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। तो इम्पॉर्टेंट है यह भी कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने टेस्ट कैरियर के शुरुआती 9 पारियों में 800 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। उनका नाम है इंग्लैंड के हैरी ब्रूक। इंग्लैंड के हैरी ब्रूक। इन्होंने विनोद कांबली जो कि भारत के बाएं हाथ के एक दिग्गज बल्लेबाज थे, उनके 9 पारियों में बनाए गए 798 रनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 9 पारियों में 798 रन बनाए थे विनोद कांबली ने, उनका रिकॉर्ड तोड़ा इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने। अगला है कि हाल ही में 7 बरस के प्रिंस जिम्मे नामग्याल वांगचुक किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं। तो हाल ही में 7 बरस के प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं। कहाँ के? भूटान के। भूटान के। भूटान नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी NDI मोबाइल वॉलेट के साथ जुड़े। ये जो प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक हैं, ये भूटान नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी अर्थात BNDI मोबाइल वॉलेट के साथ जुड़ गए हैं। भूटान NDI में नागरिकों को उनके व्यक्तित्व की जानकारी क्या रहेगी? तो गोपनीय रहेगी। भूटान की राजधानी है थिम्पू। मुद्रा है भूटानी नगल ट्रम या भारतीय रुपया, और इसके राजा हैं जिम्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने FY 23-24 के लिए फिक्सल ईयर, FY का मतलब क्या होता है? वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष अर्थात फिस्कल ईयर, अंग्रेजी में बोले तो इसको बुलाता है फिस्कल ईयर। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने फिस्कल ईयर 2023-24 के लिए एक बजट को पेश किया, जिसकी राशि कितनी है? 6,90,000 करोड़ रुपए। 6.90 लाख करोड़ रुपए। अगला है कि अब देखिए इस बजट के बारे में क्या है। इस बजट को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया। और कौन सी? 7वीं बजट पेश किया। तो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 7वीं बजट पेश किया। इसमें 2 नए लिंक एक्सप्रेस यानी कि झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 235 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। तो कौन कौन? 2 नए लिंक एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 235 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के तहत 600 करोड़ रुपए, जबकि OBC कन्याओं के विवाह के लिए 150 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। तो इस बजट में सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के तहत 600 करोड़ रुपए, जबकि OBC कन्याओं के लिए 150 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। साथ ही साथ ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह के लिए हेतु 83 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया। तो ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह के द्वारा 83 करोड़ रुपए का
प्रस्ताव रखा गया। निराश्रित विधवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए 4032 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। तो निराश्रित विधवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए 4032 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। अगला है कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2019, वर्ष 2020 और वर्ष 2021 के लिए कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया? तो हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2019, 2020 और 2021 के लिए कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया? तो 128 कलाकारों को। कितना? 128 कलाकारों को, जिसमें 120 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, जबकि 8 को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार मिला। कला के क्षेत्र में 8 लोगों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार मिला। तो टोटल मिलाकर 128, जिसमें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की संख्या कितनी थी? 120, और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार कितना था? तो 8। अगला इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में रक्षा सचिव का कार्यकाल अक्टूबर 2024 तक विस्तारित कर दिया गया। तो रक्षा सचिव का नाम क्या है? अरमाने गिरिधर। हाल ही में रक्षा सचिव का कार्यकाल अक्टूबर 2024 तक विस्तारित कर दिया गया, और इस रक्षा सचिव का नाम क्या है? अरमाने गिरिधर। अगला है कि हाल ही में वर्ष 2024 से वर्ष 2027 तक 4 वर्ष के लिए जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात ILO को बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया। उनका नाम क्या है? तो हाल ही में वर्ष 2024 से वर्ष 2027 तक 4 वर्ष के लिए जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया। उनका नाम क्या है? तो भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू। भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला है कि हाल ही में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता? सज्जन जिंदल ने। किसने? सज्जन जिंदल ने, जो कि JSW ग्रुप के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। किस ग्रुप के? JSW ग्रुप के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। अगला है कि भारत और किस देश के बीच एफिनडेक्स 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्याभ्यास एफिनडेक्स 2023 का आयोजन होगा? तो भारत और अफ्रीका के बीच, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच। एफिनडेक्स का पूरा नाम है अफ्रीका इंडिया जो एक्सपो है, अफ्रीका इंडिया एक्सपो 2023। यह इसका दूसरा संस्करण होगा। दूसरा संस्करण आयोजन 21 से 23 मार्च 2023 के हो। इसका जो आयोजन होगा वह 21 से 30 मार्च 2023 को होगा। कहाँ पे? पूना के ऑन द सैन्य स्टेशन पर। पूना के ऑन द सैन्य स्टेशन पर। इसका पहला संस्करण वर्ष 2019 में इसी पूना के सैन्य स्टेशन पर आयोजित हुआ था। अगला है कि हाल ही में अंतरिक्ष में फंसे यात्रियों को वापस लाने के लिए एक खाली सोयूज अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? तो रूस के द्वारा। तो हाल ही में किसने अंतरिक्ष में फंसे यात्रियों को वापस लाने के लिए एक खाली सोयूज अंतरिक्ष यान, याद रखेंगे, सोयूज अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? उसका नाम है रूस की अंतरिक्ष एजेंसी
रोसकॉस्मोस। तो उसको लॉन्च किसने किया? रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस ने। इसमें 3 यात्री फंसे हुए थे। तो कितने यात्री फंसे हुए थे? 3 यात्री। रूस की राजधानी है मॉस्को और मुद्रा है रशियन रूबल, और इसके राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अगला है कि हाल ही में 700 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? न्यूजीलैंड के टिम साउदी। तो हाल ही में 700 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं न्यूजीलैंड के टिम साउदी। अगला है कि हाल ही में सर्जियो रामोस ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो हाल ही में सर्जियो रामोस ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? फुटबॉल से। फुटबॉल से, क्योंकि ये स्पेन के फुटबॉलर हैं। स्पेन के फुटबॉलर हैं। इन्होंने अपने देश के लिए 180 बार खेला था। कितना? 180 बार। वे उस टीम के हिस्सा थे जो 2008 और 2012 में यूरोपीय चैंपियनशिप में हिस्सेदारी लिया था। यूरोपीय चैंपियनशिप जीता था और 2010 में विश्व कप जीता था। अगला है कि हाल ही में पूर्व जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में पूर्व जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। आंध्र प्रदेश की राजधानी है विशाखापट्टनम और मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी। अगला है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की गई? किसके बीच? श्रीलंका के बीच। तो हाल ही में भारत और किस देश के बीच 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की गई? तो भारत और श्रीलंका के बीच। अगला है कि हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को $700 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? कौन देश है? चाइना। तो हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को $700 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? उस देश का नाम है चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रैनमिंगी, राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। अगला है कि हाल ही में सीआरपीएफ ने कहां पर अपना 84वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित करेगा? छत्तीसगढ़ में। तो हाल ही में सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कहां पर अपना 84वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन करेगा? छत्तीसगढ़ में। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना की शुरुआत की? कर्नाटक ने। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना की शुरुआत की? कर्नाटक में। किस लिए? बेंगलुरु शहर के व्यापक विकास के लिए। बेंगलुरु शहर के व्यापक विकास के लिए। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री का नाम है बसवराज बोम्मई और राज्यपाल का नाम है थावरचंद गहलोत। अगला है कि हाल ही में किसने 6ठे हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? फिल्म का नाम है RRR, जिसके निर्देशक हैं SS राजामौली। अभी देखिए, इस RRR फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड भी जीता था। इसका एक गाना है नाटू नाटू, सर्वश्रेष्ठ गाना का अवार्ड भी जीता है। तो कई सारे पुरस्कार इस RRR को मिल चुके हैं। ऑस्कर में भी इसका सिलेक्शन हुआ है। तो हाल ही में 6ठे हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? RRR ने, जिसके डायरेक्टर हैं SS राजामौली। अगला है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 31 मई 1952 को। इसमें 1 लाख पुरस्कार दिए, 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 31 मई 1952 को। इसमें 1 लाख का पुरस्कार दिया जाता है।
अब यह तो एक स्टैटिक जीके है, लेकिन इसको बताने का मुख्य लक्ष्य था, क्योंकि अभी हमने देखा इसमें 120 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 8 संगीत नाटक फेलोशिप पुरस्कार मिला, इसी कारण इसे बताया गया है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि हाल ही में मैन हॉल की सफाई के लिए बड़े पैमाने पर रोबोटिक्स तकनीक जिसका नाम है एस्केवेंजर। तो हाल ही में मैन होल की सफाई के लिए बड़े पैमाने पर रोबोटिक्स तकनीक या रोबोटिक्स मैन एस्केवेंजर का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में मैन हॉल की सफाई के लिए बड़े पैमाने पर रोबोटिक्स तकनीक या रोबोटिक्स एस्केवेंजर का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल। कौन सा राज्य बना है? केरल बना है। केरल के त्रिशूर जिले के गुरुवायूर शहर में इसकी शुरुआत की गई। केरल के त्रिशूर जिले के गुरुवायूर शहर में इस तकनीक अर्थात एस्केवेंजर का नाम है बेंडिक्यूट। इस तकनीक या फिर एस्केवेंजर का क्या नाम है? बेंडिक्यूट। इस रोबोट का निर्माण किसने किया? इस रोबोट का निर्माण किया है तिरुअनंतपुरम के जेनेर रोबोटिक्स नामक संस्थान ने। तिरुअनंतपुरम के जेनेर रोबोटिक्स नामक संस्थान ने केरल स्टार्टअप मिशन के द्वारा इस कंपनी ने हडल 2022 का पुरस्कार भी जीता है। तो केरल स्टार्टअप मिशन के द्वारा इस कंपनी ने हडल 2022 का पुरस्कार भी जीता है। अगला है कि हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाषा मॉडल लामा लॉन्च करने की घोषणा की है? तो हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाषा मॉडल लामा लॉन्च करने की घोषणा की है? तो मेटा। किसने? मेटा ने। फेसबुक का नया नाम क्या है? मेटा है। यह एक चैट जीपीटी के समान है जिसका निर्माण माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। तो यह जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाषा मॉडल लामा है चैट जीपीटी के समान है, जिस चैट जीपीटी का निर्माण किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने। अगला है कि हाल ही में FATF ने किस देश की सदस्यता को निलंबित कर दिया है? तो हाल ही में FATF ने किस देश की सदस्यता को निलंबित कर दिया है? उसका नाम है रूस। क्या नाम है? रूस। तो रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया है FATF ने। किसके कारण? रूस ने अनावश्यक ही यूक्रेन के साथ युद्ध छेड़ दिया है, उसी के कारण, यूक्रेन युद्ध के कारण। FATF ने दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है, जबकि मोरक्को और कंबोडिया को इस सूची से हटा दिया है। तो FATF ने दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है, जबकि मोरक्को और कंबोडिया को इस सूची से हटा दिया है। FATF का मतलब क्या होता है? FATF का मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना 1989 में G7 के बैठक के दौरान की गई थी। मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस और अध्यक्ष हैं टी राजा कुमार। अगला है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर वारिसु कन्नड़ दिमावा सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन किया? तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर वारिसु कन्नड़ दिमावा सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन किया? कहां पे? नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में। नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में। कब? 25 फरवरी 2023 को। 25 फरवरी 2023 को। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कर्नाटक के संस्कृति, परंपरा और इतिहास का जश्न मनाना। यह महोत्सव एक श्रेष्ठ एक भारत योजना के अंतर्गत किया गया।
एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के अंतर्गत किया गया। अगला है कि हाल ही में किसने महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन अर्थात डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस के रूप में पदभार ग्रहण किया? लेफ्टिनेंट जनरल RS रेन ने। तो हाल ही में किसने महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन अर्थात डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल RS रेन। अगला है कि हाल ही में किसे बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का पुरस्कार मिला है? तो हाल ही में किसे बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का पुरस्कार मिला है? जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर को। और यह बात इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे के द्वारा बताया गया। इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे के द्वारा। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज कुमार सिन्हा। अगला है कि हाल ही में किस देश ने संचार उपग्रह झोंग सिंह 26 का प्रक्षेपण किया? हाल ही में किस देश ने संचार उपग्रह झोंग सिंह 26 का प्रक्षेपण किया? तो चीन के राष्ट्रीय आयोग ने, चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने, चाइनीज नेशनल स्पेस चीन की राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग ने, इसका नाम है चीन की राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग ने अर्थात चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA इसका नाम है। दिमाग पे नोट करेंगे। अगला है कि हाल ही में किस देश ने $442 मिलियन के अडानी विंड पावर प्लांट की मंजूरी दी? किसने? श्रीलंका ने। तो हाल ही में किस देश ने $442 मिलियन के अडानी विंड पावर प्लांट को मंजूरी दी? श्रीलंका ने। अगला है कि हाल ही में इन्फोसिस ने उद्यम क्लाउड एडॉप्शन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। तो हाल ही में इन्फोसिस ने उद्यम क्लाउड एडॉप्शन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। इस उद्यम क्लाउड एडॉप्शन की स्थापना कब की गई थी? 1975 में। मुख्यालय है वाशिंगटन और इसके CEO हैं साथा पटेल। अगला है कि हाल ही में भर्ती परीक्षा में पेपर लीक को रोकने के लिए किस राज्य की विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया है? तो हाल ही में भर्ती परीक्षा में पेपर लीक को रोकने के लिए किस राज्य की विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया? गुजरात सरकार ने। किसने? गुजरात की विधानसभा ने। अगला है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित किया है? तो हाल ही में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित किया? तो महाराष्ट्र के सतना में। महाराष्ट्र के सतना में सबरी माता जन्म जयंती के अवसर पर। अगला है कि हाल ही में कहां पर विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन किया जाएगा? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। तो हाल ही में विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन कहां पे किया जाएगा? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। यह एक 9 दिवसीय पुस्तक मेला होगा। कितना? 9 दिवसीय। अगला है कि हाल ही में कौन सा देश जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन में शामिल हुआ है? तो हाल ही में कौन सा देश जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन में शामिल हुआ? तो वो है भारत। कौन है? भारत। अगला है कि हाल ही में बिल गेट्स ने कितने मिलियन डॉलर में हेनकिंग होल्डिंग NV में हिस्सेदारी खरीदी? कितना? $902। तो हाल ही में बिल गेट्स ने कितने मिलियन डॉलर में हेनकेन होल्डिंग NV में हिस्सेदारी खरीदी? $902। हेनकेन होल्डिंग NV दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शराब कंपनी शेयर धारक है।
तो हेनकेन होल्डिंग एनवी जो है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शराब कंपनी शेयरधारक है। अगला है कि हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश को 2.5 अरब डॉलर का अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की है। उस देश का नाम है यूक्रेन। तो हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश को 2.5 अरब डॉलर की अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की है? यूक्रेन ने। यूक्रेन की राजधानी है कीव, मुद्रा है यूक्रेनी हर्मेनिया और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। अगला है कि हाल ही में, और अंतिम करंट अफेयर्स है कि हाल ही में कहां पर 3 दिवसीय एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की शुरुआत की गई? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। हाल ही में कहां पर 3 दिवसीय एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की शुरुआत की गई? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। तो ये तो था हमारा 25 और 26 फरवरी 2023 का करंट अफेयर्स। हमने क्वेश्चन पूछा था कि किसने अभी ट्रॉफी जीता है विजय हजारे? किसने जीता है रणजी ट्रॉफी? तो सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को पराजित किया और इनका दूसरा खिताब था। और महाराष्ट्र जो था उस सबसे ज़्यादा बार 41 बार जीत चुका है। और एक और प्रश्न पूछा था हमने, और वह प्रश्न था कि हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? औषधि मंत्रालय के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो वो बने हैं राजीव सिंह रघुवंशी। तो इसका उत्तर मिला है, बहुत बढ़िया, कमेंट में आंसर आ गया है। और आज का जो सवाल है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे विश्व बैंक का अध्यक्ष नामित किया है? किसे विश्व बैंक का अध्यक्ष नामित किया है? तो ये तो था हमारा आज का करंट अफेयर्स। इसका आंसर 6 फरवरी 2023 को बताया जाएगा और इतने दिनों के लिए इसको अभी स्टॉप किया जाता है। और ख़ास करके 27, 28 फरवरी, उसके बाद 1, 2, 3 और 4 और 5 मार्च इनका करंट अफेयर्स हम लोग 6 तारीख को देखेंगे, 6 मार्च को। तो चलिए, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और निश्चित तौर पर सब्सक्राइब जरूर कर लें और अन्य दोस्तों को अन्य ग्रुप में, सर्किल में इसको शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।